वैदिक संस्कृति का अगला मुद्दा है परिवार व्यवस्था एवं दैनिक जीवन। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक तरफ जो है वो एकल परिवार है। एकल मतलब जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे हैं, और दूसरी तरफ जो है दादा दादी हैं और भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, सब साथ में रह रहे हैं। तो हमें अगर हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की, तो जो वैदिक जीवन था उसमें हमें संयुक्त परिवार ही देखने के लिए मिलता था। संयुक्त परिवार को ही महत्व दिया जाता था। वैदिक समय में संयुक्त परिवार पद्धति जो थी वह प्रचलित थी, जैसा कि आपने चित्र में भी देखा। और जो वरिष्ठ पुरुष होता था वो परिवार का गृहपति होता था। वही घर के लोगों की ज़रूरतों का देखभाल, या घर में कुछ चीज़ें चाहिए या किसी को कुछ समस्या है तो सबका समाधान जो है वह गृहपति ही करता था। गृहपति के परिवार में उसके वृद्ध माता पिता, छोटे भाई, भाइयों का परिवार, गृहपति की पत्नी और बेटे, उसके बेटों के परिवार का समावेश होता था। तो ये होता है संयुक्त परिवार, जिसमें सब एकत्रित होकर एक ही घर में रहते थे। यह परिवार जो थी, परिवार व्यवस्था जो थी वह पितृ प्रधान थी। इसका अर्थ ये है कि जो पुरुष समाज था उसी को महत्व प्रदान था। लेकिन शुरुआत में वैदिक समय का जो प्रारंभिक समय था, उस समय कुछ स्त्रियों को भी महत्व प्रदान था, जैसे लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी। ये जो है विदुषियाँ थी, इन्होंने वैदिक साहित्य में अपने सूक्त भी लिखे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, धीरे धीरे स्त्रियों पर बंधन जो है वो बनता गया। परिवार और समाज में जो उनका स्थान था वो कम होने लगा। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो मकान है वो मिट्टी और टट्टियों और बांधों से, मतलब जो बाम्बू होता है, बांस होता है, उससे उसको छिल छिल करके बनाया जाता था। तो घर जो है इसी प्रकार से होता था। घास वगैरह भी उसका समावेश जो है वो घर बनाते समय किया जाता था। बेलों की मोटी टट्टियाँ और बाड़ बुनकर उसे गोबर से और मिट्टी से लीप दिया जाता था। तो हम अभी भी ऐसा घर देखने के लिए हमें मिलता है। गांव जब आप जाएंगे तो कई जगहों पर इस प्रकार का घर जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से मकान जो है वो बनाया जाता था। मकान के लिए गृह अर्थात शाला शब्द का जो प्रयोग है वो किया जाता था। तो वैदिक, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमें अगर जीना है तो पानी के साथ ही साथ हमें खाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उनको भी खाने के लिए भोजन में मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चावल जैसे धान जो थे, अनाज जो थे, उनका समावेश था। इन धानों से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते थे। वैदिक साहित्य में यव, गोधूम, व्रीहि जैसे शब्द जो हैं वो पाए गए हैं। यव का अर्थ होता है जौ, बार्ली, गोधूम का अर्थ होता है गेहूँ और व्रीहि का अर्थ होता है चावल। तो जो जौ, गेहूँ और चावल था ये मुख्य इनका अनाज था। वैदिक लोगों को, जैसा कि हम सभी को पता है कि वैदिक संस्कृति आते आते जब वो खेती सीखे तो साथ ही साथ वो पशुपालन करना भी सीखे। तो पशुओं के माध्यम से इन्हें दूध, दही, मक्खन, घी, शहद जैसे पदार्थ जो है वो उन्हें मिलता था। उनके भोजन में उड़द, मसूर, तिल तथा मांस जैसे पदार्थों का भी समावेश था। वैदिक युग में लोग, जैसा कि इनका वेशभूषा या रहन सहन कैसा था, वैदिक युग में लोग ऊनी और सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। इनको जो ठंड का समय था उस समय वो ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे और गर्मी के समय में सूती वस्त्रों का उपयोग जो है वो करते थे। वत्कल अर्थात वृक्षों की छालों से बनाए गए वस्त्रों का भी उपयोग करते थे। तो जो पेड़ होते हैं उससे जो छाले निकलते हैं उससे भी वो वस्त्र जो है बनाते थे और उसका उपयोग करते थे। इसी भांति पशु के जो चमड़े थे उनका भी उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता था।
स्त्री और पुरुष दोनों भी फूलों की मालाएं, विभिन्न प्रकार के मनकों की मालाएं और सोने के आभूषण का उपयोग करते थे। गले में पहना जाने वाला निष्क नामक आभूषण जो है वो बहुत ही लोकप्रिय था। उसका उपयोग वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु भी किया जाता था। मतलब जो आभूषण थे उनको अगर कोई सामान खरीदना है तो आभूषण दे करके और दूसरा सामान भी खरीद सकते थे, और इस प्रकार से इनका क्रय विक्रय भी होता था। अभी बात करते हैं मनोरंजन। आपके पास खेलने के लिए क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, मोबाइल के बहुत सारे गेम्स हैं, आप सभी खेलते होंगे। तो मनोरंजन जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। आपके पास टीवी है, टेलीविज़न है, आप टीवी देखते हैं तो आपका मनोरंजन जो है वो होता है। खाली समय में वो समय जो है निकल जाता है। तो इनका भी जो खाली समय होता था उसमें वो गायन, वादन, नृत्य, पासों का खेल होता था, वो आज भी खेला जाता है। रथों की दौड़ और शिकार करना वैदिक लोगों के मनोरंजन का साधन था। वीणा, शततंतु, झांझ और शंख उनके प्रमुख वाद्य थे। वे डमरू और मृदंग जैसे ताल वाद्यों का भी उपयोग करते थे। इसमें आपको डमरू भी दिखाई दे रहा होगा, वीणा भी है, झांझ भी है, साथ ही साथ शंख भी है। तो इनका उपयोग जो है वो गायन के समय या फिर बजाने के लिए इनका उपयोग जो है वो किया जाता था। तो इस प्रकार से इनका मनोरंजन जो है, जो खाली समय था वह बीतता था। तो लगभग जैसे आज के समय में हमारा समाज है, ठीक उसी प्रकार से उनका भी समाज था।